जी अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के कुकिंग विद रियलिटर के सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज आपके साथ मैं एक बहुत ही ऑथेंटिक और मज़ेदार चिकन की रेसिपी पेश करने लगा हूँ और इसका नाम है मुगलाई फ्राइड चिकन। तो बेसिकली हर वो ट्रेडिशनली जिस तरह ये फ्राई होता है उस तरह नहीं है। तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हुए मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ उसके इंग्रेडिएंट। तो यकीनी तौर पर चूँकि ये चिकन की रेसिपी है, ये मैंने 2 साबुत चिकन लिए थे और उनको कटवा कर मैंने ये रख लिया था। इवन का जो लेग पीस है, तो लेग पीस को भी 2 हिस्सों में मैंने कटवाया था, ज़्यादा बड़े पीस नहीं रखने। तो ये इनकी तादाद, इनका वेट बनता है तकरीबन को 2.5 किलो के करीब। और ये दही मेरे पास है, ये तकरीबन है कोई 200 ग्राम के करीब दही है। और उसके अलावा जो इसके अंदर जो मसाला जात जो जाएंगे, तो मसाला जात इसके अंदर है तकरीबन ये सुरख मिर्च है मेरे पास। तो सुरख मिर्च भी है जो है ना, ये 1.5 चम्मच है। उसके अलावा नमक है 1 चम्मच, हल्दी है 1 क्वार्टर चम्मच है। ये खाने के चम्मच मैं बता रहा हूँ। क्रश पेपर जिसको बोलते हैं, टूडा मिर्च भी उसको बोलते हैं, तो वो है तकरीबन जो है ना आधा आधा चम्मच के करीब है। और उसके अलावा जो है ना ये तेज़पात भी है मेरे पास। तो तेज़पात को भी मैंने क्रश करके ना इसको बारीक करके इसको रखा है। तो ये तकरीबन कोई 5-6 तेज़पात है। अजवाइन है, ये है तकरीबन कोई 1 क्वार्टर चम्मच है खाने का। और उसके अलावा गरम मसाले का 1 चम्मच है, सूखा धनिया का 1 चम्मच है, अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरे का 1 चम्मच है, और काली मिर्च भी 1 चम्मच है। सौंफ जो है ना रखी है, सौंफ इसके अंदर मैंने 1 क्वार्टर चम्मच इसके अंदर मैंने डाला है। और उसके अलावा ये फ्राइड मेरे पास है ओनियन। तो ये तकरीबन जो है ना जो 100 ग्राम के करीब फ्राइड ओनियन है मेरे पास। और इसके अलावा ये धनिया है। तो धनिया मैंने तकरीबन जो है ना ये एक गट्ठी को मैंने काट कर रखा हुआ है। ये कुछ मैं चिकन के अंदर डालूंगा, कुछ जो है ना ये एंड पर डालूंगा गार्निश करने के लिए। और जो गार्निश के लिए जो चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं, एक तो ये लेमन है। 2 दरमियाने साइज़ के लेमन मैंने इनको काट कर रखा है। तो एक लेमन से मैंने तकरीबन 8 पीस निकाले हैं। ये अदरक है, अदरक की एक छोटी सी जो है ना ये गुठी है, इसको बारीक बारीक करके आपने इस तरह काटना। इनकी छोटी छोटी सी काश जो है ना ये बन जाएगी, ये काटेंगे। तो सब्ज़ मिर्च है मेरे पास। सब्ज़ मिर्च मैंने तकरीबन के 15-20 के करीब ली थी। साइज़ के मुताबिक आप ले सकते हैं, कुछ आप काट लेंगे और कुछ आप साबित रख लेंगे गार्निश करने के लिए। फिर मेरे पास से ये है दालचीनी है। दालचीनी का भी एक टुकड़ा या दो दो टुकड़े उसको ले लें, इतने इतने छोटे छोटे। तो उसके अलावा लौंग है मेरे पास। लौंग का भी मेरे पास कोई 6-7 जो है ना ये दाने हैं लौंग के। और सब्ज़ इलायची जो होती है, तो इसके भी मेरे पास तकरीबन कुछ 6-7 जो है ना ये भी दाने हैं। तो लेमन है, लेमन मेरे पास ये लेमन मैंने रखा हुआ है। ये 4 खाने का चम्मच या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ये लेमन है, ये भी मैं इसके अंदर मैं डालूंगा। और अदरक और गार्लिक की पेस्ट, तो ये 2-2 चम्मच ईच ये मेरे पास पड़ी हुई है। और सब्ज़ मिर्च जैसा मैंने आपको बताया था, ये भी मैंने काट कर रख ली है। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो है ना ये डाल सकते हैं, ये रेड फूड कलर भी थोड़ा सा जो है ना आप इसको टच दे सकते हैं ताकि उसके अंदर रेडनेस आ जाए। नहीं भी डालेंगे कोई बात नहीं। अगर आप इसको चिकन को डीप ऑरेंज कलर का करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो बाकी ये मसाले इसके अंदर ये मैं डालता हूँ आपके सामने। फिर इसको मैरिनेट करके, तो मैं मैरिनेट के लिए मैं रख दूँगा तकरीबन के 2 घंटे के करीब। तो 2 घंटे के करीब फिर अगला प्रोसेस जो है ना ये शुरू होगा। फिर मैं आपको 2 घंटे के बाद जो है ना वो मैं आपके साथ में मिलता हूँ, जब इसको मैं तैयार करने की जो है वो पोजीशन में होऊंगा। तो ये मैंने दही भी इसके अंदर मैंने डाल दी है। और ग्लव्स मैंने ऑलरेडी मैंने चढ़ा कर रखा था ताकि इसको वीडियो के अंदर मैं ब्रेक ना लूँ। और ये मैंने लेमन भी इसके अंदर, ये भी इसके अंदर गया। और ये गार्लिक भी, ये भी इसी के अंदर जाएगा। और ये मिर्चियाँ जो काट कर रखी थी, ये भी इसी के अंदर। और फिर ये थोड़ा सा धनिया, ये इतना सा धनिया आप डाल दें, इससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं क्योंकि एनीवेज धनिया ने जाना तो इसके अंदर ही है। तो इसको आप इस तरह अच्छी तरह मिक्स करके, तो अच्छी तरह मिक्स करके इसको आप तकरीबन के 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में बेशक रख दें। अगर घर का टेम्परेचर जो है ना वो गर्म है, तो यकीनी तौर पर फ्रिज में रखेंगे तो उसका ये फ़ायदा आपको होगा। तो अब मैं 2 घंटे के बाद जब ये तैयार हो जाएगा सारा, तो फ्राई करने के टाइम मैं आपके पास आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। और एक चीज़ इसके अंदर वो मैं बतानी आपको भूल गया कि घी मेरे पास है तकरीबन जो है ना ये कोई 200 ग्राम के करीब, कम या ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।
जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी ये चिकन जो है ना ये मैरिनेट हो चुका है और अब इसके अंदर ये स्टेज आ जाती है। इसको मैं फ्राई करने के लिए जो है ना ये इस पैन के अंदर डालूंगा। और साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरे पास जो मैंने लौंग और रखी थी सब्ज़ इलायची और दालचीनी, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसके अंदर मैं डाल दूंगा कि एक आध मिनट के लिए, ताकि ऑयल के अंदर जो है ना ये इसका टेस्ट जो है ना वो चला जाए। और अब चूँकि ये मैरिनेट चिकन हो चुका है, अब देखें कि इसकी लुक जो है ना ये कैसी आई है। और अब इसके अंदर मैं डालूंगा ये फ्राइड ओनियन। तो फ्राइड ओनियन इसके अंदर डालकर तो मैं इसको कर दूंगा अच्छी तरह मिक्स। तो अच्छी तरह मिक्स करके फिर मैं जो है ना ये इसके अंदर अल्लाह का नाम लेकर फिर मैं फ्रायर के अंदर मैं डालूंगा। खैर तेल मैंने थोड़ा सा लिया है जैसे मैंने बताया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती। और इसको अच्छी तरह जो है ना ये मिक्स किया मैंने। तो अब मिक्स करके तो मैंने डाल देना है उसके अंदर पकाने के लिए। कढ़ाई के अंदर मैंने कढ़ाई ली, या फ्लैट पैन भी ले सकते हैं इसको करने के लिए। तो ये देखें कि अच्छी तरह ये ओनियन जो है ना ये इसके अंदर हो चुका है मिक्स। तो ओनियन भी मिक्स हो चुका है। अब मैं आस्ता आस्ता करके इसके अंदर जो है ना ये मैं चिकन डालना शुरू करता हूँ। और ये आपको इसकी नॉइज़ वगैरह भी आएगी। तो ये आप देखिए, और इसको मैंने तेज़ आंच पर रखा हुआ है। तो तेज़ आंच पर रख कर मैं इसको जो है ना पहले मैं पकाऊंगा और थोड़ा सा इसको भून कर तेज़ आंच के ऊपर, फिर उसके बाद मैं इसको स्लो आंच पर मैं रख लूँगा। पानी मैंने इसके अंदर बिल्कुल ही नहीं डालना, अगर ज़रूरत है तो हल्का सा पानी का छटका मैं इसके अंदर लगा दूंगा, ताकि जो है ना ये थोड़ा सा गोश्त वगैरह अगर गलने में कोई प्रॉब्लम हुई तो अदरवाइज जो है ना ये पानी इसके अंदर वो डालने की मुझे ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। और ये देखें कि इसको मैंने ये पहले डाल दिया, अब ताकि नीचे से लगे ना, तो इस तरह मैं इसको साथ साथ मैं हिलाता जाऊंगा। और जब ये अच्छी तरह इसका हल्का सा कलर जो चेंज होगा, पानी ये छोड़ेगा तेज़ आंच से, तकरीबन तो 5 मिनट के करीब या 7 मिनट 5-7 मिनट तेज़ आंच पर रखूँगा। उसके बाद मैं जो है ना इसको कर दूँगा स्लो आंच पर। तो जब ये पक कर फिर तैयार होता है, फिर मैं आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाज़िर होता हूँ और इसकी जो है ना ये मैं लुक आपको मैं दिखाता हूँ। जी दोस्तों, अब ये इसका जो है ना ये फाइनल टच हो गया है। ये ऑलमोस्ट जो है ना ये पककर मेरा ये मुगलाई जो है ना फ्राई चिकन जो है ना ये तैयार हो चुका है। आप इसके अंदर देखें कि ये किस तरह ये तेल अलग हो गया है, बाकी चिकन जो है ना ये अलग हो गया। आपने पानी बिल्कुल ड्राई करना, शुरू में मैंने तेज़ आंच करके फिर हल्की आंच पर रखा था, फिर साथ साथ आपने इसको नीचे से लेकर हलाते जाना, क्योंकि अगर आप हलाएंगे नहीं तो नीचे से लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये पानी नहीं है। अब ये है कि इसको जब गार्निश करना है, फिर आपने सर्व करना, अगर प्लेट में सर्व करना है तो आप प्लेट में सर्व करके देख सकते हैं। अदरवाइज इसको जो है ना ये गार्निश करें, मैं प्लेट में रखकर आपको गार्निश करके फिर मैं दिखाता हूँ। और अभी आप सिर्फ इसको इंजॉय करें। ये लोग इसकी देखें कि ये मैंने चूल्हा मैंने बंद कर दिया, तो ये देखें कि इसकी लुक जो है ना ये कैसी है, ठीक है। और कढ़ाई के अंदर भी गार्निश करके मैं रख सकता हूँ, मगर ये कि प्लेट के अंदर मैं गार्निश करूँगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा दोस्तों, ये मैंने इसको ये अब कर दिया, गार्निश कर दिया कढ़ाई के अंदर ही। तो ये आप देखें कि कढ़ाई के अंदर इसके जो है ना ये गार्निश करके इस लुक जो है ना ये कैसे लग रही है। और फिर मैंने एक इसको डिश आउट भी किया है। तो डिश आउट बेसिकली मैंने ये किया है कि एक किसी को ये दोस्त को गिफ्ट देने के लिए, तो ये मैंने जो है ना उसकी जो है ना ये बनाई है, उसकी बनाकर रख दिया डब्बे के अंदर। तो ये फ्राइड मुगलाई चिकन जो है ना, अगर आप स्टेप बाई स्टेप इसको फॉलो करेंगे तो यकीनी तौर पर जो है ना आप मेरे से बेहतर जो है इसको बनाएंगे। और बोटी भी अगर आपने देखनी है तो ये देखें कि बोटी भी बहुत अच्छी तरीके से इसकी जो है गली हुई है, मसाला भी इसके साथ चिपका हुआ है। तो ये उसी तरह ये ट्रेडिशनली ये फ्राई नहीं होता कि ये होता है कि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा खड़ा मसाला होता है। तो बहुत ही अच्छा जो है ना लगता है। आप इसको जो है ना ये जीरे वाली दही के साथ भी आप खा सकते हैं, और जो है ना ये पुदीने वगैरह की चटनी के साथ भी आप ले सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और लजीज बना है। उम्मीद है कि जो भी खाएगा उसको शायद पसंद आए, और आप भी अगर स्टेप बाई स्टेप ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो यकीनी तौर पर इससे अच्छा जो है ना आप बनाएंगे।